कुछ आदमी वर्कर बोल रहे थे कि शाम तक बाहर आ जाएंगे, फिर शाम से बोला रात तक बाहर आ जाएंगे, फिर रात से फिर बोला मशीन खराब हो गया है, काम बंद है। तो सर ये यहाँ कोई अपडेट नहीं है कि मतलब कोई मतलब ठीक नहीं है कि कब निकलेगा नहीं निकलेगा इन लोगों का। और न जाने ऐसे कितने मजदूर हैं देश के अलग अलग राज्यों के जिनकी आवाज भी अब यहाँ पर दबी हुई है। वो किस मानसिक स्थिति में होंगे इसका अंदाजा लगाइए कि अंधी सुरंग में जिसके आगे 60 मीटर मलबा है, ना जहाँ आवाज जा सकती है, न कम्युनिकेशन है। एक शब्द जो होता है आशुतोष, वो है निराशा। और अगर मैं कहूँ कि पिछले कुछ घंटों से यहाँ पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन ठप पड़ा हुआ, यानी बीती शाम लगभग 3:30 से 4 बजे के बाद से ऑपरेशन शुरू हो ही नहीं पाया। मशीनों में तकनीकी खराबी आई, दिक्कतें आई और तब से ऑपरेशन हो नहीं पाया है। और इसके ठीक पीछे आप ये समझिए कि जिस कंपनी को कह रही थी कि 40 मजदूर हैं, उसे 6 दिन बाद ये पता चलता है कि दरअसल मजदूरों की संख्या 40 नहीं 41 है। वो 40-41 जिंदगियां जब कागजों में संख्या बन के रह जाती हैं और तमाम सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। विशेषज्ञ लगे हैं, दुनिया भर की कंपनियां सलाह दे रही हैं, अत्याधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या है कि जो उन मजदूरों तक इन्हें पहुंचने से रोक रहा है? दरअसल इतना मलबा है, इतनी मुश्किलें हैं कि सारे राहत बचाव कार्य फेल हो जा रहे हैं। अभी भी आप देखिए, आना जाना भले चल रहा हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक बार जूम करके उस सीमा रेखा तक जाने के लिए जहां से वो 60 मीटर का मलबा शुरू हो रहा है। कल जब कंपन शुरू होने लगा तो पहाड़ के ऊंचे हिस्से से मलबा फिर नीचे गिरने लगा और इसके चलते पूरा ऑपरेशन ठप हो गया। और आज जब 7वां दिन है, वो 40-41 जिंदगियां सोच रही होंगी कि हम तक मदद कब पहुंचेगी। जब मशीनों की आवाज आती है ना, तो आप समझिए कि उनको एक राहत मिलती है, एक आसरा मिलता है। लेकिन जब वो आवाज बंद हो जाती है तो शायद उनकी कराहने की आवाज भी बाहर तक नहीं आ पाएगी। और इस बीच उन 41 लोगों में बिहार के छपरा के रहने वाले सोनू शाह हैं। संभवतः शायद छठ के लिए घर जाते, सूरज को अर्घ्य देते परिवार के साथ, लेकिन आज उनके परिवार के लोग यहाँ पर आए हैं। घर में 8 साल की बेटी, पत्नी रो रो कर बुरा हाल है, पूछ रही है, बच्ची पूछती है पापा कब आएंगे। घर वाले बताते हैं कि पापा का फोन खराब है इसलिए बातचीत नहीं हो रही है। और उस सोनू शाह के बेटे के जो पत्नी के भाई हैं, वो छपरा से यहाँ तक पहुंचे हैं। आखिरी बार बातचीत कब हुई थी? क्योंकि यहाँ कंपनी प्रशासन कह रहा है कि हमने हर मजदूर के घर वालों से बात कराई है। सर हमारी बात 11 नवंबर तक हुई थी सर, उसके बाद उनका मोबाइल ऑफ था। जब ये हादसा हुआ उसके बाद बात कराई गई आपके परिवार वालों से? जी नहीं सर। जी उनके मतलब यहाँ पे एक भाई आए हुए हैं, वो हमें नहीं पता था, तो उनके भाई आए हुए हैं, तो उनके भाई एक बार बात कर चुके हैं, लेकिन हम लोग जिस दिन से आए हैं एक बार भी हमें नहीं बात कराया गया। इस तरह की खोज खबर मिल रही है आपको उन लोगों की? जी खोज खबर तो यही है कि कल तक निकल जाएगा। जब शाम को हम लोग कल आए दोपहर में, मतलब 1-2 बजे तक यहाँ आए, तो बोला जा रहा था कि शाम तक बाहर आ जाएंगे। कुछ आदमी वर्कर बोल रहे थे कि शाम तक बाहर आ जाएंगे, फिर शाम से बोला रात तक बाहर आ जाएंगे, फिर रात से फिर बोला मशीन खराब हो गया है, काम बंद है। तो सर ये यहाँ कोई अपडेट नहीं है कि मतलब कोई मतलब ठीक नहीं है कि कब निकलेगा नहीं निकलेगा इन लोगों का। और सोचिए कि पर्व है, पूरा पूर्वोत्तर भारत, आप समझिए कि पूर्वी यूपी हो, बिहार हो, आज पवित्र त्योहार मना रहा होगा। परिवार के लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि सोनू शाह होते तो शायद उसमें शरीक होते। और न जाने ऐसे कितने मजदूर हैं देश के अलग अलग राज्यों के जिनकी आवाज भी अब यहाँ पर दबी हुई है। वो किस मानसिक स्थिति में होंगे इसका अंदाजा लगाइए कि अंधी सुरंग में जिसके आगे 60 मीटर मलबा है, ना जहाँ आवाज जा सकती है, न कम्युनिकेशन है। और उसके बाद कोशिशें जरूर की जा रही हैं बचाव कार्य की, सब कुछ बस कहा जा रहा है कि जल्दी ठीक कर लेंगे, जल्दी ठीक कर लेंगे, लेकिन वो समय कब आएगा नहीं पता।